नमस्कार मित्र। हम खेती किसानी की जब बात आती है तो खेती किसानी में सॉइल टेस्टिंग यानी मिट्टी के परीक्षण की बात आती है। पिछले कई सालों से मतलब यूँ मान लीजिए कि आज़ादी के बाद से ये हुआ कि किसान को अगर अपनी फसलों की पैदावार बढ़ानी है तो उसको मिट्टी की जांच तो करानी ही पड़ेगी। आप देखेंगे कि जब ये मिट्टी परीक्षण का काम शुरू हुआ तो उस समय हमारे देश की भूमियों में जो जीवांश कार्बन यानी ह्यूमस की मात्रा थी वो करीब 5.2% थी, 0.52। इधर मिट्टी की जांच भी होती रही और सॉइल का ह्यूमस भी कम होता रहा। आज की तारीख में देखेंगे तो एक देश का एवरेज ह्यूमस जो है ज़मीनों में, एवरेज ऑर्गेनिक कार्बन की जो वैल्यू है वो 0.3 रह गई। एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर मिट्टी की जांच से उत्पादन कैसे बढ़ता है। किसान भाई भी मिट्टी की जांच कराते हैं, सरकारी नीतियां भी बार बार मिट्टी की जांच कराती हैं, लेकिन पैदावार तो बढ़ती नहीं है। खेती की प्रॉब्लम अपनी जगह है। किसानों को जो मेरा अनुरोध है और जो वैज्ञानिक हैं जो इनको किसानों से मोहब्बत है उनको भी मेरा एक अनुरोध है कि सारे पढ़े लिखे लोग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सॉइल साइंस में पीएचडी हैं, उनको एक बात तो समझ में आनी चाहिए ना कि मिट्टी के 3 गुण हैं। अगर मिट्टी बनती कैसे इस पर चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि सबसे पहले इनिशियल स्टेज पर मिट्टी के बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो हैं, जिनको हम जैविक गुण कहते हैं, उनकी बदौलत मिट्टी बनती है। यानी छोटी छोटी वनस्पतियाँ, छोटे छोटे जीव जंतु ही मिट्टी को बनाते हैं। तो हमारी देश की किसी भी लेबोरेटरी में बायोलॉजिकल कैरेक्टर की जांच नहीं होती, फिजिकल कैरेक्टर की जांच नहीं होती, और लास्ट में जो आता है केमिकल कैरेक्टर सॉइल के, उनकी हम जांच करते हैं और कहते हैं किसान को कि आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है, आपके खेत में पोटास की कमी है, आपके खेत में सल्फर की कमी है, आपके खेत में जिंक की कमी है। ऐसे कार्यक्रम चल रहा है। और मुझको बहुत सारे किसान भाई कहते हैं साहब मेरे यहाँ खेती में प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ खेती में प्रॉब्लम है। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि खेती का सारा दारोमदार भूमि की उर्वरता पर है, और भूमि की उर्वरता मतलब ह्यूमस पर है, और ह्यूमस को बढ़ाए बिना, और ह्यूमस की जब बात आएगी, ह्यूमस का सीधे सीधा संबंध है बायोलॉजिकल जो गुण हैं, जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर हैं सॉइल के, उनको इन्हेंस करना, उनको बढ़ाना है। उनको बढ़ाने के लिए आजकल ये जीवामृत की बात हो रही है कि जंगल से मिट्टी लाइए और उसको ड्रम में डालिए, आटा दीजिए, चीनी डालिए, और उनको प्रोपोगेट होने के लिए, उनको मल्टीप्लाई होने के लिए कुछ ना कुछ तो भोजन चाहिए। तो जंगल की मिट्टी ला करके एक ड्रम में डाल करके और फिर मैं उसको आटा और चीनी खिला करके और फिर उनकी संख्या को मल्टीप्लाई कराता हूँ, और फिर 4-5 महीना में वो ग्रोथ हो जाती है। ये अब हम जीवामृत इसको कहते हैं, जीवामृत खेत में डाल देते हैं। खेत में जीवामृत को डालने का सबसे जो मतलब सबसे अच्छा समय है वो है खरीफ का मौसम, यानी जब बारिश आ जाए। क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो डाली थी कि मैंने कहा कि बारिश के ऋतु में धरती अपना श्रृंगार करती है, लेकिन अगर माइक्रोब्स नहीं, हालांकि माइक्रोब्स भी पैदा करेगी वो, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं सपोर्ट कर दूंगा कि जंगल से लाई हुई मिट्टी के जीवाणु मैं खेत में डाल दूंगा, तो उसके बाद फिर वो स्टार्ट हो जाएगी। मुद्दा था कि मिट्टी की जांच तो होती आई 70 सालों से, लेकिन मिट्टी की जांच के बाद हमको परिणाम हर बार यही मिले कि मिट्टी बीमार है, मिट्टी कमज़ोर है। लेकिन बीमार मिट्टी को ठीक करने के लिए, कमज़ोर मिट्टी की सेहत को ठीक करने के लिए ऐसी कोई भी योजना, कोई भी नीतियां नहीं है, और इसका संपूर्ण खामियाजा केवल और केवल किसान उठाता है। जिसको हम अन्नदाता कहते थे, जो कहा जाता था उत्तम खेती, मध्यम मान, निश्चित चाकरी, भीख निदान, तो किसान जो अन्नदाता है, जिसका व्यवसाय उन्नत किस्म का हुआ करता था, आज उसका जो व्यवसाय है वो सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। कारण ये है कि जितने भी लोग किसान के हित की बात करते हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग किसान के हितों की बात करते हैं, जाने अनजाने उनके अपने प्रोफेशन हैं,
और वो किसानों के हित की बात करते करते किसानों को निरंतर लूटते रहते। अब ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक किसान अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग बिना ट्रैक्टर के, बिना बिजली के, बिना पानी के, बिना पेस्टिसाइड के, बिना फर्टिलाइज़र के खेती करते आए। वो कैसे खेती होती थी उस पर विचार करना है। तो खेत की स्थिति को, खेत की सेहत को ठीक करने के लिए मैं अगेन एंड अगेन बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि बारिश का पानी खेत में रुके, इसके लिए मेड़ बनाइए और जीवाणु ना नष्ट हों और खेत का सिस्टम अच्छा बने रहे, इसके लिए खेत की मेड़ पर पेड़ लगाइए। और जितने भी क्रॉप के रेजिड्यू हैं जो आपके खाने के बाद बच जाता है उसको खेत को लौटाइए। चूँकि धरती माता को स्वस्थ किए बिना ना हमारी फसल स्वस्थ हो सकती है और ना मैं स्वस्थ रह सकता हूँ। मेरे जीवन की समस्त खुशियाँ धरती के वैभव पर निर्भर करती हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। किसान भाइयों से एक ही अनुरोध है कि दुनियादारी छोड़ करके अपना जो आपका जो खेत रूपी जो दुकान है, मतलब एक किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है तो वही उसकी दुकान है, वही माई बाप है। और अगर आपने उसकी पूजा में देरी कर दी तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, क्योंकि ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी चली गई, ज़मीन के नीचे का पानी भी चला गया। अब ज़मीन का पानी ऊपर आए, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़े। इसके लिए 3 कार्यक्रम मैंने बताए। खेत की मेड़ बना के बारिश का पानी रोकना, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाना और जितने भी रेजिड्यू मिलते हैं उनको सबको खेत को लौटाना। नमस्कार।